सुप्रभात प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम काव्यखंड से कवितावली कविता पढ़ेंगे जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आइए बच्चों, हम सबसे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय जानें। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के उन महानतम कवियों में से हैं जिनके अक्षय कीर्ति का गुणगान न केवल भारत देश बल्कि पूरे विश्व में विद्यमान है। तुलसी जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा दिए गए उपदेश के कारण ही तुलसीदास राम भक्ति में लगे। उन्होंने बाबा नरहरिदास को अपना गुरु बनाया। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। अब हम गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के बारे में जानें। उनकी प्रमुख रचनाओं में से है श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा आदि। संक्षेप में उनका जीवन परिचय आप इस शीट पर देख सकते हैं। उनका जो कर्म क्षेत्र है वो कवि और समाज सुधारक के रूप में है। आइए हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तुलसी जी कवि से पहले राम भक्त थे। समाज में आदर्शों की स्थापना, समन्वय की भावना उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। सगुण, निर्गुण, ऊंच नीच, ज्ञान व कर्म दर्शन, धर्म और संस्कृति के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। उनकी भाषागत विशेषताएं। तुलसी जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में ही काव्य रचना की है। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग जैसे दोहा, सोठा, कवित, चौपाई, सवैया आदि का प्रयोग किया है। अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया है, जिनमें प्रमुख है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, विरोधाभास, अनुप्रास अलंकार। लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप में आप पाएंगे शांत व करुण रस का प्रयोग। उनकी भाषा शैली संगीतात्मक है। कविता पढ़ने से पूर्व हम यह भी जानें कि तुलसीदास का संबंध किस काल से है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। इसको 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल तथा चौथा है आधुनिक काल। भक्तिकाल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सगुण मार्गीय शाखा, जिसका अर्थ है कि कुछ ऐसे कवि जिन्होंने अपना आराध्य देव को एक रूप दिया है, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम। निर्गुण मार्गीय शाखा अर्थात जिन्होंने अपने आराध्य देव को कोई रूप नहीं दिया, उनका आराध्य देव निराकार रूप में है। आइए हम जानें सगुण मार्गीय शाखा के बारे में। इसके 2 हिस्से हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके कवि हैं सूरदास। दूसरा है राम भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। जिन कवियों ने प्रेम और ज्ञान के माध्यम से अपने आराध्य देव अर्थात ईश्वर तक पहुंचना चाहा, वो निर्गुण मार्गीय शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रमुख कवि हैं जयसी और कबीर। आइए हम भक्ति काल के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालें। तुलसीदास जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसी तरह से कबीरदास ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि और मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं।